प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर उत्साह। प्रदेश भर में पीएम द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किए संवाद को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम के कार्यक्रम में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 45 में सार्थक फाउंडेशन के ग्लोबल रिसोर्स सेंटर और 10वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी का शुभारंभ किया। और पंचकूला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, ईमानदारी को अपने आचरण में करना होगा शामिल। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे करने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 4 करोड़ से भी अधिक घर मिले, जिनमें से 70% घर तो महिलाओं के नाम पर हैं। 8 मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया का आह्वान करते हुए दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ बनाने की भी बात कही। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में, ये 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना की लाभार्थी चंडीगढ़ की मोना से बातचीत की। मोना ने बताया कि योजना की मदद से वो अपने व्यवसाय आगे बढ़ा रही हैं। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था।
आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों हाँ ने जी। प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी अच्छा, चल तो रहा है। आप तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। हाँ जी, तो थैंक आपने यू तो सर। बहुत सफलता से काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री द्वारा यात्रा के लाभार्थियों से किए संवाद को आमजन के साथ सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये यात्रा मोदी की गारंटी का रथ है। इसके माध्यम से आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों की जानकारी व लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें से 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। इस दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई। 331 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया और 334 लोग पीएम स्वनिधि कैंप में जानकारी लेने पहुंचे। इस दौरान 216 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 99 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। फतेहाबाद के गांव बरसीन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दूड़ा राम ने कहा कि प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों एवं जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा में शामिल हुए लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप शुरू हुई ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल साबित होगी। यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही दिया जा रहा है। घर द्वार पर मिली सुविधा के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज मेरा संकल्प यात्रा में मेरा आयुष्मान और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं असीम गोयल जी का और खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आज से पेंशन लग गई थी, असीम गोयल ने लगवा दी और जी इनका मन बहुत जी मनोहर लाल का और मोदी जी का, और मैं इन्हों मान के चलता हूँ जी। और मैं बुलाने के रहने वाला जी, जसपाल मेरा नाम। मैं बहुत खुश हूँ जी और मेरा सारा परिवार खुश है जी। मुझे सरकार द्वारा ये गेस्ट दिया गया है जी। मैं एमएलए असीम गोयल जी का, मोदी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हिसार जिले के ढाणी रायपुर गांव में पहुंची, जहां ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर शहरीय स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम को उपस्थित ग्रामवासियों के साथ बैठकर देखा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मौके पर ही मिल रहा है। यात्रा में जो वैन चलाई जा रही है उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित देशों में लाना, उसके तहत ये संकल्प यात्रा है जो देश के सभी गांवों में जाए। और जो ये यात्रा में जो वैन चल रही है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, इसको कहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। ये गाड़ी देश के सभी 6.5 लाख गाँव में जाएगी। हरियाणा के भी लगभग 6,500 गाँव, उन सब में जाएगी। और बिहार के जो लगभग 300-350 गाँव हैं, उनमें भी सभी में जाएगी। यहाँ पर 4 वैन आई हुई है और एक वैन एक दिन में 2 गाँव में जाती है। तो मैं समझता हूँ कि 25 जनवरी तक हम हरियाणा के, बिहार के सभी गाँव पूरे कर देंगे। इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं का निवारण तुरंत पाया। लाभार्थियों ने अनेक प्रकार की सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी योजना के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु अब सरकारी कर्मचारी व अधिकारी स्वयं गांव में आकर योजनाओं से वंचित लोगों को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। कहीं पर जाना भी नहीं पड़ा
और गांव में मेरा राशन कार्ड बन गया। मैं बहुत खुशी हुई है जी। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा काम है हमेशा बनता रहे। संकल्प यात्रा में जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हो गया घर बैठे, उससे धन्यवाद करते हैं। इनकी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे गांव को आज मिल रही है। ये जो संकल्प यात्रा सरकार ने चलाई है इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहले लोगों को पब्लिक को शहर ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे। अब हर प्रकार के कर्मचारी गाँव में आकर पेंसिल बांधने की बात हो, चाहे फैमिली आईडी ठीक करने की बात हो, चाहे आधार कार्ड अपडेट करने की बात हो, हर गरीब आदमी का काम घर पर होते हैं। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भिवानी जिला के गांव कोंट में 45वां कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने कैंप लगाकर आम लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर उनका समाधान किया। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने आमजन के साथ प्रधानमंत्री द्वारा यात्रा के लाभार्थियों से हुई सीधी बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। वर्ष 2047 तक भारत देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ये यात्रा गांव में जाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर रही है। कि जितने लोगों में उत्साह है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा देश एक विकसित देश बने, समय सीमा पर बने। मात्र 23-24 साल के बाद हम भी यूरोप की तरह, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह विकसित देश बने। 140 करोड़ का देश, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, जिस प्रकार से या कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाए हैं, हमें विश्वास है कि ये देश हर हालत में 2047 तक विकसित देश बनेगा। केवल लाभार्थी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं लाभार्थी के अलावा भी हमने ये देश विकसित देश बनाना है। और प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं, हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, घर बैठे पेंशन, चिरायु स्कीम के माध्यम से पीआईडी, ये जो भी सारी स्कीम है वो मौके के ऊपर भी आज उनका निवारण किया जाता है। वहीं लाभार्थियों ने यात्रा के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यात्रा के माध्यम से जिला के उच्च अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही उनकी समस्याएं सुनी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 45 में सार्थक फाउंडेशन के ग्लोबल रिसोर्स सेंटर और 10वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांग लोगों को सहानुभूति की वस्ती नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान, योग्यता और विशेषता के लिए मान्यता का पात्र होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके माध्यम से अपार प्रतिभा के धनी दिव्यांग लोगों को सशक्त बना सकें। दुनिया के यदि अगर देखोगे आप तो डिसलेक्सिया है। आइंस्टाइन वाज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। वर्जिन अटलांटिक के मालिक ने तो एक वीडियो डाला है, लेट अस एंजॉय डिसलेक्शन। कहने का मतलब यह है कि डिसेबल्ड हम उनको कहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी हमें फिजिकल दिखती है, पर वो डिसेबल्ड हैं जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी हमें नहीं दिखती, बट दैट कैन बी मेंटल, दैट कैन बी स्पिरिचुअल है। हमें हर प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था जब किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए हम पश्चिम की ओर देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व व हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हम समूचे विश्व को एक परिवार मानते हैं, कि सोच की बदौलत आज भारत अग्रणी देशों की पंक्ति में शामिल है। ये भारत का बढ़ता प्रभाव ही है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की राय को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत है कि हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं।
G20 में हमारा मोटो यही था। ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी कोई कमी रहे, ये हमेशा खलेगी। वो कमी दूर हो रही है और मैं आप लोगों को आह्वान करूंगा, पश्चिम की तरफ अब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चिम हमारी तरफ देख रहा है। जो लोग कुछ सालों और दशक पहले हमको राय देते थे, वो आज भारत की राय ले रहे हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकने में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें ईमानदारी को अपने आचरण में लाना होगा। ईमानदारी हमारे जीवन का हिस्सा बने और सभी को इसका प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भावना सभी नागरिकों में आनी चाहिए। हमें मन से भ्रष्टाचार निकालने का संकल्प लेना होगा। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारी सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्च के युवाओं को नौकरी दी गई है। नौकरियों में पारदर्शिता से भी भ्रष्टाचार का खात्मा संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के दिए गए न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर चल रही है। मिशन कर्मयोगी के जरिए नैतिक और चारित्रिक करप्शन खत्म करने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज़्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीज़ें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज़्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य पर बदमाशों के अकाउंट को फॉलो किया तो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। झज्जर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि सोशल मीडिया से कई बच्चे भ्रमित होकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमने ऐसे कई बच्चों के अकाउंट फॉलो किए और उनकी पहचान की जो किसी गलत अकाउंट को फॉलो, लाइक और कमेंट कर रहे थे। विभाग ने इसकी सूचना बच्चों के परिजनों को दी है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों पर ध्यान रखने और युवाओं से सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो न करने का आह्वान भी किया। आज अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं, अपने रास्ते से भटकते हैं। तो हमने कई अकाउंट्स फॉलो किए और ऐसे बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया जो किसी गलत अकाउंट को फॉलो कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और उनके परिवारों को बुलाया था। और पहले ही हम इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो डिलीट करवा चुके हैं, इनकी काउंसलिंग कर चुके हैं, इनके परिवारों की काउंसलिंग कर चुके हैं और साथ में जो जहाँ भी वो रहते हैं उस गाँव के या जो अगर शहरी कोई लोकेलिटी है तो उनके साथ वाले भी लोग वहाँ पर आए थे, जो मौजूद लोग हैं, चाहे गांव के प्रधान हो या दूसरे, तो उनको भी समझाया गया कि इसी तरीके से ये जो है किसी गलत व्यक्ति से जुड़ जाएंगे और वो कोई भी गलत कार्य करवा लेगा। तो हमारा प्रयास है कि हम भी बच्चों के अभिभावक का रोल प्ले करें और सुनिश्चित करें कि उनका भविष्य जो है वो सुनहरा रहे।
जननायक जनता पार्टी की ओर से आज सिरसा के डबवाली में कल विशाल नव संकल्प रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मिशन 2024 शुरू हो चुका है और इस मिशन के तहत अब तक 5 संसदीय क्षेत्रों के कार्यक्रमों हो चुके हैं। आने वाले 100 दिनों में भी पार्टी शेष लोकसभा क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपलब्धियां गिनवाते हुए भविष्य का विजन भी मंच के जरिए लोगों के साथ साझा किया। जेजेपी ने आज पूरे प्रदेश में 19,000 बूथों को जोड़ा है और शीघ्र ही नए बूथों को भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। देश के 3 विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय पर उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के 3 नेता कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधा। जेजेपी की मजबूती का मंत्र देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को दुष्यंत समझकर पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें। युवाओं के लिए निजी उद्योगों में 75% नौकरियों में आरक्षण के लिए कानून बनाकर उनके भविष्य को सुधारने का प्रयास किया गया था, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि वे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पूरे दमखम से लड़ेंगे। 600 बूथों को छूने की जहां बात हम करते हैं तो यह संकल्प लेना है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमें पार्टी की बैठक में कहा था कि 25 नए साथियों को हर बूथ पे जोड़ना है और 25 नए साथियों को अगर हर बूथ पर हम जोड़ने का काम करेंगे तो अपने आप अपने संगठन की ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचाएगा। 3 नेता थे कांग्रेस के, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। बेड़ा गर्क कराए नहीं है। मैं तो आज आपको इस मंच से बोलता हूं, अपनी ताकत दिखा दो, बूथ पे जाके संगठन की ताकत को बढ़ा दो। 24 में भी आपको रोकने वाला नहीं, आपकी ताकत। पर्यटन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने का एक प्रयास है जो अब मुहिम बन गया है। जी हां, 3 बच्चों से शुरू हुआ यह सफर अब 150 बच्चों तक पहुंच गया है। कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। शिक्षा आपको सभ्य इंसान बनाती है। बहुत जरूरी है कि आप, हम और सब शिक्षित हों। हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हों और इसके लिए ऐसे लोगों को आगे आना होगा जो समाज की भलाई की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें जिनके पास शिक्षा हासिल करने के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसी ही है हिसार स्थित पर्यटन संस्था। कहते हैं समाज में कुछ अच्छा करने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। अगर किसी को समाज की भलाई के लिए कुछ बेहतर करना होता है, वो साधन जुटाने से ज्यादा प्रयत्न करने पर ध्यान देता है। ऐसे ही सामाजिक भलाई और नेक काम करने में लगे हैं हरियाणा हिसार शहर के शिवनगर के रहने वाले कुछ युवा, जो समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। ये प्रयास साल 2018 में शुरू हुआ था और अब एक मुहिम बन गया है। यहाँ लोग सेवा भाव से काम करते हैं। प्रयत्न संस्था से जुड़े ये स्वयंसेवी दिन रात शिक्षा की अलख जगाने में जुटे हैं। 3 बच्चों को शिक्षित करने से शुरू हुआ ये सफर अब 150 बच्चों तक पहुँच गया है। एक समय में इन बच्चों में से कुछ बच्चे नशे के आदी हो चुके थे, तो कुछ गलत राह पर चल रहे थे और कुछ बेसहारा थे। हिसार के सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आधुनिक क्लासरूम बनाए गए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर और टैबलेट पर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक अनिल बताते हैं कि यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे वेबसाइट बनाने जैसे काम चुटकियों में कर लेते हैं। बच्चों को यहाँ शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी जागरूक किया जाता है। एक पेड़ के नीचे मैं कहूँ कि 3-4 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की थी, मेरे दोस्तों के साथ, और फिर कि कारवां बढ़ता ही चला गया और आज लगभग हमारे पास 150 बच्चे हैं। 150 ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कहूँ कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में थे ही नहीं। मैं कहूँ कि अलग अलग, मैं कहूँ कि वो भटके हुए बच्चे थे, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। मैं कहूँ कि उनके हाथ में जो मैं कहूँ कि पेन कॉपी देना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। आज वो बच्चे वेबसाइट डिजाइन, डेवलपिंग और भी मैं कहूँ कि ज्योग्राफी और बहुत सारे और जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी कमांड है। जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है बच्चों की, और मेरा पोता 8वीं पढ़ता है, एक लड़की है मेरी पोती, वो 7वीं पढ़ती है जी। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है।
अलील मास्टर से जिदन से आए हैं, बच्चों का बहुत सुधार हो गया। और जी हमारे बच्चे को हमने इतनी आस नहीं थी भाई इतने बच्चे हमारे इधर पढ़ाई कर जाएंगे। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा। इंडिया जिसके हम इंडिया के राजधानी न्यू दिल्ली है और ये काफ़ी सारे देशों से टच होता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशियन। और जैसे कि अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंट है। G20 एक संगठन जो 20 देशों द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर वो देश आते हैं जिनकी 80% इकोनॉमी, 70% पॉपुलेशन वाले आते हैं। जो इससे पहले जैसे कि इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाले में थी। और अब जो आने वाला जो समय होगा, जैसे हर साल में जो G20 के प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग अलग देशों के पास जाती है। अभी जैसे इंडिया के पास, इससे बाद ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। यहाँ शिक्षित होने वाले बच्चों में पढ़ाई की वजह से आए सकारात्मक बदलाव से उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रयत्न एनजीओ में पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को शिव तांडव पूरी तरह कंठस्थ है। कोई बच्चा भूगोल की गहरी जानकारी रखता है तो किसी को पूरी पीरियोडिक टेबल याद है। प्रवर्तन निदेशालय को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू व इनके करीबियों पर छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी संख्या में नोट मिले हैं कि इनकी गिनती के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस खबर को तस्वीर के साथ एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस, करप्शन और कैश एक साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पैसे का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस काला धन इकट्ठा करने में व्यस्त है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई, जनता से जो लूटा है उस पाई पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। IAADB का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किया जा रहा है। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह में प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय कला और शिल्प की शानदार परंपरा को सराहा। पीएम ने कहा कि आज भी भारत की संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व की भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। देश की विविधता हमें आपस में जोड़ती है। से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी उद्घाटन किया। ये केंद्र लोकल फॉर वोकल के विजन को मजबूती प्रदान करते हुए नए डिजाइन और नवाचारों के साथ कारीगर समुदाय को सशक्त बनाएगा। पीएम ने कहा कि इस पहल से बहुत लाभ होगा। क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे।
और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। शुभारंभ समारोह के दौरान पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि आज आजादी के अमृतकाल में भारत संस्कृति समृद्धि के नए नाम गढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की जब बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है तो पूरा विश्व इसमें अपनी संभावनाएं देख रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।